बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने YouTube चैनल के साथ मोहम्मद फ़ारूक। आज का टॉपिक बड़ा दिलचस्प है। आज हम बात करेंगे कि अबूरी हुकूमतें क्या होती हैं और ये क्या काम करती हैं। यानी दूसरे मायनों में, दूसरे अल्फाज में हम इस तरह कह सकते हैं कि निगरान सेटअप क्यों कायम किया जाता है, ये जिसको हम कहते हैं कि केयर टेकर हुकूमत क्यों बनाई जाती है, इसके मकासद क्या होते हैं और ये किस लिए कायम की जाती है। अगर पाकिस्तान की 75 साल तारीख देखी जाए तो उसमें हमें सियासी अदम इस्तेकाम नज़र आता है, उसमें सियासी चपकलिश नज़र आती है, उसमें हमें सियासी कशमकश अरूज पे नज़र आती है और पाकिस्तान में लोग मफादात की खातिर दस्तों गिरेबां होते हुए नज़र आते हैं। पाकिस्तान की तारीख में 75 साल तारीख में अब तक 2 हुकूमतें ऐसी रही हैं जिन्होंने अपनी 5 साल की मुद्दत को पूरा किया है। पहली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जिसने 2008 से लेकर 2013 तक 5 साल जो है वो जमहूरियत के जमहूरी हुकूमत ने पूरे किए। और उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई, जिसने 2013 से लेकर 2018 तक की मुद्दत को जो है वो पूरा किया। पाकिस्तान के आइन में निगरान या अबूरी हुकूमत के बारे में, सेटअप के बारे में जो है वो बड़ा तफसील से जो है वो मुहैया किया, बड़ा तफसील से गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जब हुकूमत एक मुद्दत 5 साल के आइन के मुताबिक कोई भी जमहूरी हुकूमत जो है वो 5 साल के लिए मुंतखब होती है और 5 साल के बाद फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं, दोबारा इलेक्शन का इनेकाद होता है और फिर पाकिस्तान की अवाम अक्सरियत से जिस पार्टी को सिलेक्ट करती है उसकी फिर हुकूमत पाकिस्तान में कायम की जाती है। अब सवाल ये है कि जब 5 साल पूरे हो जाते हैं या बाज़ औक़ात वक़्त से पहले असम्बली को तहलील कर दिया जाता है, जिस तरह अभी रिसेंटली पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत थी, उसको जो है वो तहलील कर दिया गया। इमरान खान ने के हुक्म पर पंजाब की हुकूमत जो है वो सूबाई हुकूमत वक़्त से पहले उसको तहलील कर दिया गया, यानी असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया गया। इसी तरह KPK में भी वक़्त से पहले असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आइनी सवाल ये अराइज होता है, जो बड़ा एक आम फहम सवाल है, जो कि हर पाकिस्तानी के जहन में आता है, हर शहरी के जहन में आता है कि अब हुकूमत जब ख़त्म हो गई है, हुकूमत की आइनी मुद्दत पूरी हो चुकी है या वक़्त से पहले वो तहलील हो चुकी है, तो चूँकि हुकूमत मुआशरे को तो ऑर्गेनाइज रखना है, लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो मेंटेन रखना है, तो मामलात को कैसे देखा जाए। तो यहाँ पे कुछ सवाल अराइजेज होते हैं कि इलेक्शन कौन करवाता है, और जब तक इलेक्शन के नतीजे में नई हुकूमत नहीं बन जाती तब तक हुकूमती अमूर जो है उनको कौन चलाएगा। इन्हीं सवालात के जवाब के लिए पाकिस्तान के आइन में अबूरी हुकूमत का तस्वर दिया गया है, यानी अबूरी हुकूमत जो है उसके कुछ मकासद तय किए गए हैं जिसको निगरान हुकूमत कहा जाता है। अब पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान में निगरान हुकूमत कायम करने का मकसद, उसके कुछ मकासद हैं। उसमें पहला मकसद ये है कि जो निगरान हुकूमत आएगी उसकी गैर जानबदारी को यकीनी बनाया जाए, यानी जो निगरान इंतज़ामिया का सेटअप होगा वो निगरान हुकूमत की गैर जानबदारी को यकीनी बनाया जाएगा। यानी जो निगरान हुकूमत कायम होगी वो किसी भी सियासी जमात की हिमायत नहीं करेगी। उसका मकसद जो है वो न्यूट्रल रह के अवाम की आवाज़ या अवाम का जो नुमाइंदों की सिलेक्शन का जो तरीक़ेकार है उसको साफ और शफाफ बनाना है। और दूसरा मकसद जो आईने पाकिस्तान ने निगरान हुकूमत के बारे में तय किया है, या निगरान हुकूमत जो काम करेगी, वो ये है कि इंतखाबी मुहिम में अख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए और रियासती वसाइल जो है उसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए। यानी रियासती वसाइल को कोई भी सियासी जमात, कोई भी कारकुन, कोई भी वर्कर, कोई भी उम्मीदवार जो है वो रियासती वसाइल को इंतखाबात में जीतने के लिए, इंतखाबात के नताइज अपनी मर्जी से लेने के लिए उसको इस्तेमाल ना करे। पाकिस्तान में कौमी असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात की निगरानी के लिए गैर जानबदार निगरान काबीना जो है उसको मुकर्रर किया जाता है। कौमी असम्बली जब अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है या सूबाई असम्बली जब अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है
या उस असम्बली को अगर तहरील कर लिया जाए तो फिर हुकूमत के अमूर को चलाने के लिए निगरान सेटअप का तकर्रर किया जाता है, सदर की अप्रूवल से किया जाता है। विफाक में सदर की अप्रूवल से होता है और सूबे में जो सूबे का गवर्नर है वो निगरान हुकूमत जो है उसका तकर्रर करता है। अब मुंतखब हुकूमत, ये जो निगरान हुकूमत का तकर्रर किया जाता है, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते और इलेक्शन के बाद कोई भी सियासी जमात वाज़ेह अक्सरियत लेकर इक़्तिदार में नहीं आ जाती, तब तक ये निगरान हुकूमत जो है वो अपने फ़राइज़ या अपनी खिदमात सर अंजाम देती है। विफाक की तरह इसी तरह सूबे में निगरान जो काबीना का तकर्रर जो है वो सूबाई गवर्नर की तरफ से किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि विफाक में और सूबों में निगरान वज़ीर आज़म, या सूबे की बात करें तो सूबे में निगरान वज़ीर आला का तकर्रर कैसे होता है, उसके लिए आइन में ये तरीक़ेकार दिया गया है कि अगर हम सूबाई हुकूमत की बात करें तो जो वज़ीर आला है जो सबकदोश हुआ है वो वज़ीर आला यानी हुकूमत की तरफ से और जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है उसकी तरफ से दो नाम जो हैं वो भेजे जाते हैं, स्पीकर को भेजे जाते हैं और उन दो नामों के ऊपर जो है 3 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर जो है वो नाम को फाइनल करना होता है। और अगर 3 दिन के अंदर नाम फाइनल ना हो सके तो फिर उनके नाम जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाए जाते हैं और इलेक्शन कमीशन फिर उन नामों में से किसी एक को जो है वो वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो कर सकता है। इसी तरह जो निगरान वज़ीर आज़म है या वज़ीर आला जो है, निगरान वज़ीर आज़म या वज़ीर आला का इंतखाब करने के लिए विफाक में जो है वो क्या तरीक़ेकार अख्तियार किया जाता है। विफाक में एक 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी जो है वो तश्कील दी जाती है। उस 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में 4 मेंबर जो हैं वो मौजूद होते हैं, यानी 4 मेंबर जो वज़ीर आज़म सबकदोश हुए हैं, साबका वज़ीर आज़म, उनकी जमात से 4 मेंबर लिए जाते हैं और 4 मेंबर जो हैं वो कायदे हिस्ब इख्तिलाफ या जिसको अपोजिशन लीडर कहा जाता है उनकी तरफ से जो है वो 8 अरकान के ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाती है और ये कमेटी 3 दिन के अंदर अंदर निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रर करती है। याद रहे कि जब मुल्क में कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर ले या कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाए, डिज़ॉल्व कर दिया जाए, तो फिर मुल्क में इंतखाबात होने के बाद चूंकि नई हुकूमत कायम होनी है तो इंतखाबात के बाद नई गवर्नमेंट आने तक का जो दरमियानी अरसा है उस अरसे में मुल्क को जो है वो खाली नहीं छोड़ा जाता बल्कि निगरान हुकूमत का तकर्रर किया जाता है। उसमें 8 अरकान की पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाती है। उस कमेटी में 4 अरकान हुकूमत की तरफ से होते हैं, वज़ीर ख़जाना होता है या वज़ीर आज़म कोई भी 4 नाम दे सकता है और 4 अरकान जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ देता है या 8 रुकनी कमेटी मिलकर किसी नाम के ऊपर मुत्तफिक होती है, उसे निगरान वज़ीर आज़म अपॉइंट किया जाता है। और अगर ये 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी मिलकर जो है वो निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का चुनाव ना कर सके तो ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाता है। इस दौरान में जो वज़ीर आज़म सबकदोश हुए हैं, जो साबका वज़ीर आज़म थे, जिनके दौर में असम्बली जो है वो डिज़ॉल्व हुई है या जिन्होंने 5 साल मुद्दत पूरी की है, जब तक निगरान वज़ीर आला का तकर्रर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं हो जाता तब तक जो है वो इनको ये वज़ीर आज़म के ओहदे पर जो है वो बरकरार रहते हैं। इसी तरह अगर 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी फेल हो जाए या किसी नाम के ऊपर मुत्तफिक ना हो तो फिर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनको जो नाम कमेटी भेजती है उनमें से जो है वो फिर कोई भी उसको निगरान वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान मुकर्रर किया जाता है। इसी तरह सूबे में भी अगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमती जमात जो है वो 2 नाम भेजेंगे, उसके ऊपर अगर इत्तफाक़ राय ना हो सके तो वो 4 नाम फिर चीफ इलेक्शन कमीशन को भिजवाए जाते हैं और चीफ इलेक्शन कमीशन फिर उनमें से किसी भी एक नाम का तकर्रर करती है और उसको फिर वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला जो है उस चुना जाता है। निगरान वज़ीर आला फिर अपनी निगरान काबीना जो है वो तरतीब देता है। पाकिस्तान के आइन में 18वीं और 20वीं तरमीम के बाद जो है वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला वफाकी और सूबाई वज़रा का इंतखाब जो है वो ज़्यादा जो तर मुशावरत की बुनियाद के ऊपर किया गया है। यानी 20वीं और 18वीं तरमीम के बाद निगरान सेटअप का जो तकर्रर है वो बड़ा शफाफ
اور مشاورتی بنایا گیا ہے اور اس میں مشاورت کی بنیاد کے اوپر نگران کا تقرر کیا جاتا ہے، اور اگر مشاورت کی بنیاد پر کسی نام کے اوپر وہ نہ پہنچ سکیں تو پھر چیف الیکشن کمیشن کو یہ فائنل اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ نگران وزیر اعظم کا تقرر کرے یا نگران وزیر اعلیٰ کا تقرر کرتے۔ اس طرح اب یہ جو نگران سیٹ اپ پنجاب میں بھی قائم ہوا ہے، محسن نقوی صاحب کو چیف الیکشن کمیشن نے پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ مقرر کیا تھا۔ اس سے پہلے 2 نام حکومت کی طرف سے دیے گئے تھے اور 2 نام اپوزیشن کی طرف سے دیے گئے تھے، لیکن حکومت اور اپوزیشن کا ان ناموں کے اوپر اتفاق رائے نہ ہو سکا تو یہ نام پھر چیف الیکشن کمیشن کو بھجوائے گئے۔ چیف الیکشن کمیشن نے غور و فکر کے بعد انہوں نے جو ہے وہ محسن نقوی کو پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ مقرر کیا ہے، اور وزیر اعلیٰ نے اپنی نگران کابینہ بھی تشکیل دے دی ہے۔ اب جب تک پنجاب میں الیکشن نہیں ہوں گے 3 ماہ کا ٹائم ہے، نگران سیٹ اپ جو ہے وہ 3 ماہ حکومتی امور کو دیکھے گا، حکومتی اور ریاستی معاملات کو چلائے گا، اور اس کے بعد جب الیکشن ہوں گے، الیکشن کے بعد جب نئی گورنمنٹ عوام کی نمائندگی لے کر آئے گی تو پھر اقتدار نئی گورنمنٹ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہی تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔